हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन एंड रेफरेंस पॉइंट एंड एक रेफरेंस पॉइंट, इसका इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने में ऐसा होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसका नाम होता है वाई एक्सिस। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मिलते हैं उस वाले पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन एंड उसको डिनोट करते हैं ओ से। अब देखिए क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिस्टम मतलब तीन चीजें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या मैं बोलूं चार पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो बोर्ड का प्लेन है, प्लेन मतलब ये जो प्लेन इसमें बोर्ड बना है, तो देखिए इसको चार पार्ट में डिवाइड किया। एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है एंड एक रीजन ये वाला है। तो देखिए ओरिजिन के जो राइट में और ऊपर होता है, ओरिजिन के राइट में एंड ऊपर ये वाला पार्ट, इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब चार, एंड मतलब पार्ट। तो फोर पार्ट्स में इस सिस्टम ने इस प्लेन को डिवाइड किया है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड ये वाला जो पार्ट होता है ओरिजिन के लेफ्ट में एंड ऊपर, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ओरिजिन के लेफ्ट में नीचे, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। एंड जो ये वाला है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास चार चीजों का इंफॉर्मेशन है। पहला, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है एंड क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये चीजें हमको मालूम है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे जरूरी चीज जो होता है, जो उसका फंडामेंटल यूनिट होता है, जो बिल्कुल जिसके बिना कोऑर्डिनेट का कोई मतलब ही नहीं, इसके बिना ये वर्ड का ही मीनिंग नहीं है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझना है हमको। कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है। लोकेशन का मतलब क्या है, उसका पोजीशन कहाँ पे है। जैसे अगर मैं पूछता हूं आपसे, मैंने ये वाला एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे और आपको बताना है मुझे कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो एक्चुअली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट को समझने के लिए या लोकेशन को समझने के लिए देखिए आपको दो चीजों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, ये सोचिए आप कहाँ से पहुंचना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, यही हमारा क्या होता है रेफरेंस पॉइंट। यहां से यहां तक पहुंचना है, लेकिन हमको ट्रेवल करना है सिर्फ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आप तिरछा नहीं चल सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टली चलना है एंड वर्टिकली चलना है बस। तो देखिए अगर मुझे हॉरिजॉन्टली चलना है तो मैं जस्ट इसके नीचे आऊंगा, पहले यहां से चलूंगा, तो मैं इसको अलग कलर के पेन से डिनोट कर देता हूं। मैं यहां से चलूंगा, यहां तक आऊंगा। ओके, जस्ट इसके नीचे। तो इतना मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है एंड उसके बाद में इसके ऊपर चलूंगा जब तक मैं यहां नहीं पहुंच जाऊंगा। तो इतना डिस्टेंस मैं वर्टिकल ट्रेवल करूंगा। तो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज आवर वर्टिकल डिस्टेंस। ये किस लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए जितना डिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट। पॉइंट मतलब जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा।
ABSCISSA, दिस इज एब्सिसा। एंड जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के बनता है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट का लोकेशन। तो इसको पॉइंट की लोकेशन को कैसे दिखाते हैं? सपोज ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट है एंड ये 1 यूनिट है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2,1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, 2,1 मतलब जैसे ही मैंने लिखा तो ये यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पर 2,1 को 1,2 नहीं लिखेंगे, उल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला लिखा है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो दूसरा लिखा है वो क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट है 5,2, तो आपको क्या करना है? 5 हॉरिजॉन्टल चलना है एंड 2 वर्टिकल चलना है। ओके, 5 क्या होगा? एब्सिसा, 2 क्या होगा? ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट में दो चीजें होती हैं, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ऑर्डिनेट मतलब उसका वर्टिकल डिस्टेंस, या ये डायग्राम में ये यूनिट जो यहाँ पे दिखाया है, एंड एब्सिसा मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम में रीजन दिखाया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं और आपको उसको ड्रॉ करना है तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पॉइंट 2,-1 कहां पे होगा? माइनस का मतलब क्या होगा? तो यहां पर कुछ कन्वेंशन होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर मैं ओरिजिन से राइट में ट्रेवल करता हूं, ओरिजिन से राइट में, तो हॉरिजॉन्टली जब राइट में ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव काउंट करते हैं, अगर लेफ्ट में ट्रेवल करते हैं तो निगेटिव काउंट करते हैं। अगर ओरिजिन से ऊपर की साइड ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव काउंट करते हैं, अगर ओरिजिन से नीचे की साइड ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव काउंट करते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, तो अब मैं इसको एक साइड में एक और सिस्टम बना के डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको कैसे ट्रेवल करना है? देखिए, हॉरिजॉन्टली आप कैसे ट्रेवल करेंगे? हॉरिजॉन्टली मैं ट्रेवल करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओके, मैं हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करूंगा यहां तक, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा और ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस होगा अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में किस डायरेक्शन में गया हूं? राइट में। ओके, राइट में, तो इसका डिस्टेंस कैसा लिखेंगे? जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पॉजिटिव। वर्टिकली मैं ओरिजिन से ऊपर गया हूं या नीचे? ऊपर गया हूं, तो इसका ये वाला लेंथ भी हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो सपोज ये लेंथ 2 है, ये 2 यूनिट है एंड ये 3 यूनिट है, तो इसको लिखेंगे 2,3। ओके, अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो बताइए ओरिजिन के राइट में ट्रेवल करना पड़ेगा या लेफ्ट में? लेफ्ट में ना, ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में। एंड ऊपर या नीचे? ऊपर, वाई में ऊपर। तो जो भी यहां पर जो भी पॉइंट होने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में, सपोज मैं बात करता हूं वो ये पॉइंट में अगर मैं बना दूं यहाँ पे, अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये बात कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एंड वर्टिकली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हॉरिजॉन्टली किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं? राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। कहां से? ओरिजिन से। हमेशा इसका काउंट कहां से करते हैं? ओरिजिन से। ठीक है, तो लेफ्ट में चल रहे हैं मतलब ये नेगेटिव में काउंट करेंगे। ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ऊपर, तो इसको पॉजिटिव में काउंट करेंगे। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं
फॉर अ मोमेंट ये डिस्टेंस 3 है, डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 2 है, लेंथ वाइज बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग -3, 2। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -3, 2। क्यों? मैं इसको इस पॉइंट पे जब ओरिजिन से पहुंचना चाहता था तो मुझे ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड ट्रेवल करना पड़ा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। एंड वर्टिकल डिस्टेंस मुझे ऊपर ट्रेवल करना पड़ा, इसलिए पॉजिटिव लिखा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट में एंड डाउन साइड ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, सपोज इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वर्टिकल। तो अगर ये लेंथ 2 यूनिट है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -2, एंड और ये भी लेंथ अगर 2 यूनिट है, -2। समझा? दोनों -2 लिखे हैं क्योंकि ओरिजिन से इस पॉइंट पे पहुंचना चाहते थे तो हमको लेफ्ट एंड डाउन ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, तो आप ये बात समझ में आ रही होगी कि लेफ्ट मतलब नेगेटिव, अप मतलब पॉजिटिव, राइट मतलब पॉजिटिव, डाउन मतलब नेगेटिव। ओके, अब देखिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज मुझे यहां पर पहुंचना है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए हॉरिजॉन्टली कैसे चलेंगे, राइट में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ओरिजिन से राइट में चलेंगे, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो डिस्टेंस मुझे दिखाना है, कैसे भी दिखा दूं, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वर्टिकल। लेकिन वर्टिकली कैसे ट्रेवल करेंगे, ऊपर या नीचे? देखिए, ओरिजिन से जाना है तो नीचे जा रहा है ना, तो ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव आएगा, ऑर्डिनेट। एंड पॉजिटिव क्या आएगा, एब्सिसा, मतलब एक्स में। देखिए, ये डायरेक्शन कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला, ये डायरेक्शन कौन सा है, वाई एक्सिस वाला। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लिखा है वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है ये। ओके, तो अगर ये लेंथ मैं बोल दूं, सपोज यहां से यहां तक का लेंथ ये 4 है एंड ये लेंथ भी 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, -4। हॉरिजॉन्टली राइट में 4 चलना है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, वर्टिकली डाउन साइड 4 चलना है तो निगेटिव लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए, ये जो रूल है, यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा होगा नेगेटिव, ऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट थर्ड में है तो उसका एब्सिसा भी नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आप इस सिस्टम को ऐसे याद रख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस। देखिए, मैंने एक वर्ड यहां पर यूज किया, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एब्सिसा। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, एब्सिसा को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, एंड ऑर्डिनेट को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यूजुअली 11th 12th की क्लासेस में हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, इसलिए वो नाम मैंने आपको बता दिया, मेरे मुंह से बार बार निकल जाएगा वो नाम। तो देखिए, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव। जब मैं वर्ड बोलता हूँ सिर्फ कोऑर्डिनेट, उसका मतलब होता है ये पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब सिर्फ एब्सिसा, जब मैं बोलता हूँ वाई कोऑर्डिनेट मतलब सिर्फ ऑर्डिनेट। ओके, देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, एक्स में मुझे पीछे जाना पड़ेगा और वाई में ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। थर्ड में दोनों में ही नेगेटिव आएगा क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट डाउन,
यहाँ पे राइट एंड डाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एंड माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, एक्स वाई एंड ओरिजिन एंड एब्सिसा ऑर्डिनेट, पॉइंट्स कैसे डिनोट करते हैं, कौन सा प्लस होगा एंड कौन सा माइनस होगा। अब ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसकी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये भी एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओरिजिन के जो राइट में है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक आप इस वाले रीजन में हैं तो हम लोग कहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, राइट में, मतलब पॉजिटिव साइड में, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स डैश लिख दूं और यहाँ पर वाई डैश, तो देखिए क्या होगा, ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, एंड ये जो ओ एक्स डैश है, ओ एक्स डैश, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों निगेटिव है, देखिए लेफ्ट साइड ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हैं तो मतलब नेगेटिव साइड जा रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ओरिजिन से ऊपर वाई में चलिए, अब पॉजिटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, ओ वाई, क्या लिखेंगे, ओ वाई को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड वाई डैश, ओ वाई डैश को क्या लिखेंगे, ओ वाई डैश को निगेटिव वाई एक्सिस। क्यों, डाउन साइड। ओके, तो ओ वाई डैश को लिखेंगे निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको, मैं यहां पर ले देता हूं, यहां पे निगेटिव मतलब ओ वाई डैश को क्या लिखेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, चलिए अब देखिए, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ता हूं इसको। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है, एंड अगर कोई पॉइंट चारों में से किसी क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहां होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट्स पे नहीं है तो कहां होगा, तो कहां होगा, एक्सिस पे होगा और कहीं नहीं। देखिए अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो मैं किस क्वाड्रेंट में बोलूंगा, ना तो फर्स्ट में है ना फोर्थ में है, वो कहां पर है, एक्सिस पर है। कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। ओके, ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। ओके, ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस। ये नाम आपको याद हो गए होंगे अब तक। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते थे, ओरिजिन, किससे डिनोट करते हैं, ओ से। सपोज ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो लेंथ है ए यूनिट, एंड इस पॉइंट का नाम है कैपिटल पी। अभी तक हमने किसी पॉइंट को नाम से डिनोट नहीं किया था, अब से पॉइंट को नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। इनफैक्ट पॉइंट को नाम से ही डिनोट किया जाता है, और पॉइंट्स का नाम लिखते समय कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, इस टाइप के नाम्स का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट कैपिटल पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स इनको लिखने हैं, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो बताइए इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मतलब क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टली हमको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ए यूनिट, वर्टिकली कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, वर्टिकली तो कुछ ट्रेवल करना ही नहीं पड़ेगा ना, करना पड़ेगा क्या, नहीं, तो मतलब जब कुछ नहीं करना पड़ेगा तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, जीरो, तो यहां पर सिंपली जीरो लिख दीजिए। ओके, तो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, तो ये वाला एक्सिस कौन सा था पीछे वाला,
निगेटिव एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पे जाएंगे पीछे तो ये वाला था निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अब सिर्फ पॉजिटिव काउंट करेंगे। अगर हम लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस तो वहां पे पूरा ही आता है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस तब हम लोग ओरिजिन के आगे वाले एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर बोला है नेगेटिव एक्स एक्सिस तो ओरिजिन के पीछे वाले मतलब लेफ्ट साइड वाले की बात कर रहे हैं। और अगर एक्स एक्सिस बोला है तो पूरा कंप्लीट एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कभी भी वर्टिकली ट्रेवल करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। इफ अ पॉइंट lies on x-axis, then its ordinate will be 0. ओके, इसी तरह हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। क्या होगा अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे क्या होने वाला है, देखिए। चलिए मैं इस बार मैं नेगेटिव साइड में बना रहा हूं, ओके। और इस पॉइंट को सपोज मैं नाम देता हूं r, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस लेंथ इज कैपिटल स्मॉल b, लेंथ है। ध्यान रखिए मैंने लेंथ लिखा है। तो ये बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। कोऑर्डिनेट आपको x में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा यहां पहुंचने के लिए, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 0, एंड y में b ट्रेवल करेंगे लेकिन नेगेटिव साइड। अब देखिए क्या होगा, कई बार या इनफैक्ट हमेशा ये जो b यहां पे लिखा होता है वो विद साइन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? विद साइन। उसने अगर डायग्राम में ऐसे बनाया है इसका मतलब है कि विद साइन है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर अब सिर्फ b लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इसकी वैल्यू अब देखेंगे तो वो माइनस में ही होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर वो बोल रहा है डिस्टेंस, अगर उसने बोल दिया है ऐसा कि दिस इज द डिस्टेंस तो वहां पर माइनस b लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे दिखाया गया है तो यूजुअली इसका मीनिंग होगा कि उसने विद द साइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपने आप ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो आप एक चीज नोटिस करिए कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है तो उस पर पहुंचने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए मुझे कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा मतलब हमेशा x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा विल बी 0। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ अ पॉइंट lies on y axis then its abscissa will be 0। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए अगर मैं इस पे ही कोई पॉइंट प्लॉट करता हूं, अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है -3,0, तो x में कितना ट्रेवल करना है मुझे -3, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -3। तो कहां पर बनाएंगे, देखिए मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा और -3 यूनिट पीछे जाऊंगा, और चूंकि ये 0 है, क्या 0 है, y कोऑर्डिनेट, मतलब y में ट्रेवल करना ही नहीं है, तो कहां पे रह जाएंगे हम लोग, कहां पे रह जाएंगे, सिर्फ x एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर ये लेंथ यहां से यहां तक
3 यूनिट है ये। तो यूजली जब इसको लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे हमेशा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, दिस इज -3। जब मैंने -3 लिखा है मतलब विद साइन लिखा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे, -3, 0। ठीक है, अगर मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है 0,4, तो क्या करना है, देखिए ओरिजिन से स्टार्ट करना है, हॉरिजॉन्टली 0 ट्रेवल करना है, वर्टिकली 4 यूनिट, तो 0 से ऊपर जाएंगे 4 यूनिट, तो बस ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0,4। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको नीचे ड्रॉ कर देते हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अब आपको ये आइडिया हो गया है कि अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो कहाँ पे होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में तब कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे है तब कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे है तब कहाँ होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं एंड पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ओके। ओके, ये 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं, हमको इसको प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ पर मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं तो मैं नंबरिंग कुछ कर लेता हूँ। देखिए 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विजुअल है, ठीक है। तो और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पीछे ड्रॉ कर लेंगे। चलिए एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 5,0 कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 0। एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ पे, राइट साइड या राइट लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्योंकि प्लस में है। तो यहां से स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5, बस ये वाला पॉइंट हो गया 5,0। चलिए 0,-5, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -5। तो एक्स एक्सिस पे 0 मतलब ट्रेवल नहीं करना है एंड वाई एक्सिस पर -5। 1, 2, 3, 4, 5 डाउन साइड चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 बस यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -5। थर्ड पॉइंट 3,4, एक्स में 3, एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस में 4, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 3 एंड वाई एक्सिस के अलोंग 4। तो हॉरिजॉन्टली 3 एंड वर्टिकली 4। तो 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टली इतना ट्रेवल करना है
एंड वर्टिकली 4, तो 1 2 3 4। तो देखिए लग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ दिख रहा है कैसे, देखिए ये होगा हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल किए 3 यूनिट, 1 2 3, वर्टिकली देखिए 1 2 3 4 यूनिट, तो ये भी 1 2 3 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा 3,4। ठीक है, देखिए चलिए 5, -2, तो x में 5, तो यहीं पे जस्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगी -2, मतलब डाउन साइड और ट्रेवल करना है नीचे -2, जस्ट इसके नीचे ही बनेगा कितना -2, मतलब ये है -1 और ये है -2, तो जस्ट इसके नीचे आएंगे। देखिए आप यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 5, -2। चलिए -3 -4, x में नेगेटिव कितना -3, 1 2 3 पीछे आ गए हैं, -4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब लगभग यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए x में 3 यूनिट पीछे गए हैं, y में 4 यूनिट नीचे गए हैं, तो ये जो पॉइंट आने वाला है दिस विल बी -3, -4, -3, 2, तो x में -3 मतलब इतना ही पीछे आना है, -3 एंड 2 मतलब 2 यूनिट ऊपर, तो ये है 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, तो कुछ ऐसे ट्रेवल करेंगे। x में 3 यूनिट पीछे तो -3 एंड 2 यूनिट ऊपर, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा दिस इज -3, 2। ओके 0, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। x में कितना ट्रेवल करना है 0, y में कितना ट्रेवल करना है 0, मतलब कहीं चलना ही नहीं है हमको, तो कहाँ पे है फिर, जब कहीं नहीं चलना स्टार्टिंग पॉइंट पे रहे ना, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ओरिजिन, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। ओके 1, 8, x में 1 y में 8, x में 1 बस एंड y में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो जस्ट इसके यहां पे कहीं आएंगे, देखिए तो 7 ये इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट बनेगा 1, 8, -2, -6, x में पीछे जाना है -2, -1 -2 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जाएंगे और -2 मतलब देखिए ये आ जाएगा -2, दिख रहा है 2, -6, तो यहाँ पे तो x में तो प्लस चल रहा है, x में तो 2 एंड 6, तो देखिए 2 यहाँ पे आ गए हैं, तो 4 5 6, तो लगभग ये है 2, तो ये 2 एंड ये 6, सॉरी 2 + 6 हो जाएगा ये, तो चलिए इसको भी यहाँ पे बना ही देते हैं, बना दिया है तो 2, +6 अपने को, लेकिन कहाँ जाना है नेगेटिव में, तो 2, -6 कहाँ पे होगा इस साइड, तो 1 2 एंड -6 मतलब नीचे, तो 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली जस्ट इसके ही नीचे ऐसे आएगा, आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों पॉइंट है ना ये एक दूसरे का एग्जैक्टली इसके अबाउट मिरर इमेज होगा। अगर आप शीशा लगा दें वो देखने में थोड़ा सा हो सकता है नहीं लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, देखिए ये 2 यूनिट इसके आगे है, ये 2 यूनिट इसके पीछे है, ये 6 यहाँ पे नीचे, ये 6 यहाँ पे नीचे, तो अगर मिरर लगाएंगे ना यहाँ पे तो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई थिंक आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है क्लास 9th में, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो भी आपके चैप्टर में है, एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। जो भी आपको डाउट रहेगा, छोटा मोटा बड़ा सा पतला जो भी डाउट रहेगा, हम लोग सारे डाउट आपके डिस्कस करेंगे, एंड अगर आपकी इच्छा होगी और भी इसमें जानने की तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, गुड बाय।